चलो हेलो दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग अयोध्या की तरफ जाते ही जैसे ही हम लोग स्टेशन पे उतरते हैं और वहाँ जाते हैं तो वहाँ जो सिटिंग एरिया है ना, वाह बहुत मस्त है। यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था, बस यूँ लग रहा था यहीं पे बैठे रहें। 1.5 घंटा हम लोगों ने बैठ के बिताया। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग नीचे उतरे प्लेटफॉर्म की ओर, मतलब हम लोग जा रहे थे अपना रूम देखने, तो नीचे वाला जो एरिया है ना वो भी बहुत शानदार। भीड़ होती है लेकिन सच में बहुत शांति लगती है। ऐसा लगता है जैसे यहीं पे बैठे रहूँ। मतलब यहाँ का स्टेशन प्लेटफॉर्म बहुत कम है, 1-2 अभी है बस। लेकिन यहाँ का जो स्टे एरिया है ना बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। यहाँ से आपको निकलने का मन नहीं करेगा। फिर जैसे हम लोग ऑटो लेते हैं, बाहर निकलते स्टेशन से देख रहे हैं भाई राम जन्मभूमि हो और बंदर ना हो, पॉसिबल ही नहीं है यहाँ। फिर हम लोग जैसे ही निकलते हैं ऑटो लेके तो अपना धर्मशाला की ओर जाते हैं कि धर्मशाला मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग अपना रूम देखते हैं। धर्मशाला उतना अच्छा लगा नहीं क्योंकि हाइजीन मेंटेन नहीं था। फिर हम लोग रूम लिए, 4 बेड का था, बहुत शानदार रूम था, बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगा, बहुत कंफर्टेबल बेड था। फिर हम लोग वहाँ लगता है 4:30 तक पहुँच गए थे। फिर 1 घंटे के अंदर हम लोग फ्रेश होकर ना निकल जाते हैं सरयू नदी के पास, जो आरती होती है ना वहाँ पे। तो ये हम लोग सरयू नदी पर पहुँचते ही बहुत शानदार लगे। आरती स्टार्ट हो रही होती है, आरती खत्म तो वहाँ हम लोग आरती बैठ के देख रहे होते हैं हनुमानगढ़ी। पता है क्या, ये राम जन्मभूमि जो था बहुत शानदार स्टेशन पे हम लोग, और वैसे भी हम लोग के पास टाइम था तो सोचे चलो हनुमानगढ़ी भी देख लेंगे। और पता है क्या, रास्ते में जाते हुए एक लता मंगेशकर चौक मिलेगा जहाँ पे गिटार का गोलंबर जो है, गिटार बना हुआ है, वो 40 फीट का बना हुआ है, वो देखने वाला है। वहाँ ज़रूर स्टे करके आप लोग खड़े होकर आप फ़ोटो खिंचवाइएगा, वो बहुत शानदार है। और जैसे ही आप अयोध्या घूमोगे ना, जैसे ही आप अयोध्या जाओगे ना, अयोध्या स्टेशन देख के लगेगा सच में राम जन्मभूमि जो है ना शानदार है, जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि एक बार जाओगे तो दोबारा नहीं जाने का मन करेगा, बार बार जाने का मन करेगा। ये देखो लता मंगेशकर चौक आता है जहाँ पे भीड़ रहती है। और ये जो गिटार है ना पूरे 40 फीट का बना हुआ है, ये गोलंबर है। इसी गोलंबर से गुजर के सरयू नदी जाती है और फिर यहाँ यहीं से गुजर के आप लोग हनुमानगढ़ी जाओगे, राम मंदिर जाओगे, जहाँ भी जाना है। ये एक गोलंबर है, ठीक है। और हम लोग गोलंबर से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर अपना होटल लिए थे जहाँ पे हम लोग स्टे किए थे। अब हम लोग यहाँ से सरयू नदी की आरती देखकर हम लोग निकल जाते हैं हनुमानगढ़ी को। हनुमानगढ़ी के लिए बाई ऑटो 10 रुपीज़ पर हेड चार्ज लेता है। और फिर हनुमानगढ़ी हम लोग जाते हैं तो वहाँ देखते हैं बाहर से तो बहुत कम भीड़ होती है। इधर आसपास प्रसाद का दुकान होता है, प्रसाद हम लोग लेते हैं और जहाँ प्रसाद लेते हैं वहीं पे हम लोग अपना स्लीपर रख देते हैं। फिर हम लोग यहाँ जाते हैं मंदिर में। तो देखो मंदिर तो है भाई, हनुमान मंदिर है, यहाँ हर जगह भीड़ होती है। और ये बहुत पुराना मंदिर है, जाने के बाद पता चला ये बहुत पुराना मंदिर है। और यहाँ जैसे ही हम लोग जाते हैं तो बहुत लिटिल बिट जो भीड़ होता है ना वो था, लेकिन फिर भी भीड़ था। रात के 9 बजे हम लोग पहुँचते हैं, देखो इतनी कम भीड़ में इतनी भीड़ थी, बताओ। लेकिन फिर भी हम लोगों को 1 घंटा लगा मंदिर के अंदर गर्भगृह में जाने पर, 1 घंटे लग गए। और हमारी बाबू थी तो थोड़ा मन लग रहा था, इंटरटेन हो रहा था। ये है हनुमान मंदिर। यहाँ पहुँचते पहुँचते हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, घंटों लग गया था, एक सवा घंटा लग गया था यहाँ पहुँचते पहुँचते। फिर हनुमान मंदिर में हम लोग प्रसाद चढ़ाए। भीड़ थी, ज़्यादा देर स्टे नहीं कर पाए इस मंदिर में। फिर गर्भगृह को हल्का 2-3 मिनट का दर्शन हुआ। फिर बहुत भीड़ था जिसके कारण लोग भीड़ खाली करने के लिए जल्दी जल्दी वहाँ से हटा रहे थे। फिर आसपास जो मंदिर थी उसके बाद फिर सुबह 4 बजे होते ही हम लोग निकल जाते हैं सरयू स्नान के लिए। सरयू स्नान के लिए सुबह अगर आप लोग जाते हैं ना तो वो लता मंगेशकर चौक के पास ही रोक दी जाती है। फिर वहाँ से आपको ना बाई फुट जाना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा, राम की पैरी होते हुए आपको पैदल जाना पड़ेगा। फिर वहाँ हम लोगों ने सरयू स्नान किया।
सरयू स्नान करके मतलब वहाँ का पानी इतना स्वच्छ था ना कि क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा था। तो वहाँ नहाने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे पूजा वूजा करके, फिर हम लोग निकलेंगे उधर राम मंदिर। राम मंदिर में हम लोग जैसे ही पहुँचते हैं तो वहाँ भी भीड़ होती है। वैसे राम मंदिर खुलने का टाइम होता है 7 बजे, और हम लोग ना नहा धोवा के यहाँ से निकलते हैं। लगभग यहाँ से हम लोग 2 घंटे यहाँ स्टे करते हैं, 6 बजे फिर निकल जाते हैं, और ज़्यादा दूर नहीं होती है। फिर उसके बाद हम लोग राम मंदिर जैसे ही पहुँचते हैं तो फिर वहाँ देखते हैं कि अभी गेट खुली नहीं है, इसलिए बाहर बहुत भीड़ लगी रहती है। और बाहर भीड़ होने के कारण हम लोग वहाँ पे अंदर बहुत देर के बाद घुसते हैं, क्योंकि 7 बजे से एंट्री वहाँ स्टार्ट होता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये वहाँ अगर आपको ऐसे जाना है ना, भीड़ से बचना है ना, तो ऑनलाइन एक स्पेशल कोटा ऐसा करके स्पेशल एंट्री करके ऑनलाइन बुक होता है, उसमें कुछ चार्जेस नहीं होते हैं, आप बुक कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग राम मंदिर जाके घूम आते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये जो राम मंदिर है ना, मतलब क्या मैं बताऊँ, सच में राम मंदिर क्या कहना, मन की शांति, बहुत सुंदर बनाया हुआ है। वैसे हम लोग जब गए तो बहुत कम बना हुआ है अभी, जब इसका कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना तो और भी सुंदर लगेगा। इसके बाद हम लोग निकल जाते हैं अपना, वहाँ से हम लोग पूजा पाठ करके, पूजा तो नहीं करने दे देते, बस 2 मिनट की आप राम मंदिर में जाते हैं, 2 मिनट का दर्शन होता है, और वहाँ से निकलते टाइम आपको प्रसाद मिलेगा। फिर उसके बाद आप निकलेंगे दशरथ महल देखने के लिए। दशरथ महल वहाँ से अब राम मंदिर से आएंगे ना तो हनुमानगढ़ी आपको आना पड़ेगा। हनुमानगढ़ी से कुछ ही दूरी पे दशरथ महल है, ठीक है, पैदल रास्ता है हनुमानगढ़ी से। दशरथ महल आने के बाद आप देखिएगा कि वहाँ का भी जो भवन है ना बहुत अच्छा बना हुआ है। तो वो दशरथ महल घूमने के बाद फिर आप कुछ ही दूरी पे आपको मिलेगा ये दशरथ महल। घूमने के बाद ये बगल में था, ये जो साइन है ना बहुत अच्छा लगे, यहाँ पर फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग जाते हैं कनक भवन। जो कनक भवन सुनते हैं, माता सीता को मुँह दिखाई में दिया गया था, जो सोने का भवन था। और वहाँ पे आप जाएंगे ना तो वहाँ भी आरती होती है माता सीता का। वहाँ जाने के बाद कुछ देर बैठिए, बहुत शांति मिलेगी। और अगर आप जाते हैं ना कनक भवन तो वहाँ का चाट ज़रूर खाइएगा। अभी यहाँ हम लोग निकलेंगे दशरथ महल से। दशरथ महल देखो, बहुत शानदार महल है वाकई। जो अयोध्या है ना, राम जन्मभूमि, वाकई घूमने लायक है। ऐसा नहीं है कि आप बोर हो जाओगे, आप बार बार जाना चाहोगे। मैं सच बता रही हूँ, मैं एक बार आई, लगता है दोबारा जाऊँगी, बार बार आपको जाने का मन करेगा। वहाँ का जो चाट है ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी बनाता है वहाँ का चाट, बहुत एक बार ज़रूर खाइएगा। फिर उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं कनक भवन। कनक भवन जाने के बाद बहुत वहाँ भी आरती वारती हो रही थी तो बहुत शांति मिलता है। फिर वहाँ से हम लोग कनक भवन घूम के फिर अपना होटल में चले आते हैं। होटल में आने के बाद क्योंकि हमारी ट्रेन होती है तो हम लोग फिर वापस आना रहता है, तो हम लोगों का सारा काम, मतलब अगर यूँ कहें ना तो अयोध्या घूमने के लिए एक दिन सफिशिएंट है। अगर आप रात में जा रहे हो, शाम में जा रहे हो तो रात में कुछ घूम लो, फिर अगले सुबह आपको 11 बजे तक हर चीज़ घूम लोगे। फिर उसके बाद हम लोग वापस चले आते हैं। और अगर सुबह में उतरते हो ना अयोध्या तो एक दिन में आप घूम लो, शाम का ट्रेन अप करा लो, आप चले